नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के इतिहास की पहली वर्चुअल रैली। हरियाणा में 14 जून को होगी भाजपा की वर्चुअल रैली। सोनाली फोगाट मामले में बोले सीएम, निर्दोष के साथ नहीं होने देंगे अन्याय। ₹100 करोड़ की ठगी के आरोपी कैंडी बाबा गिरफ्तार। 50 से अधिक मामले हैं दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा समेत कई राज्यों में सस्ता सोना दिलवाने के नाम पर ठगी से लोगों से करोड़ों रुपए ठगने वाले राजेश उर्फ कैंडी बाबा को फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी बाबा को अदालत में पेश कर 10 दिन का रिमांड लिया है और उससे पूछताछ जारी है। कैंडी बाबा पर हरियाणा सहित कई अन्य राज्यों में सस्ता सोना दिलवाने के नाम पर लोगों से ठगी करने के 50 से अधिक मामले दर्ज हैं और करोड़ों रुपए की ठगी करके 2018 से कैंडी बाबा कुरुक्षेत्र के अपने आश्रम को बंद करके फरार चल रहा था। फरीदाबाद में दर्ज ठगी के एक मामले में फिलहाल उसकी गिरफ्तारी की गई है, लेकिन उनके गिरफ्तार होने से ठगी के इस पूरे गोरखधंधे के कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। करीब 1 साल की मुशक्कत के बाद फरीदाबाद पुलिस को कैंडी बाबा को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। हरियाणा में वायरस का जबरदस्त कहर लगातार जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में वायरस के 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 5000 के करीब पहुंच चुका है। ताजा जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सोमवार को 406 नए मामले सामने आए। गुरुग्राम में सोमवार को 243 जबकि फरीदाबाद में 96 मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में महामारी के मामले 5000 के करीब पहुंच चुके हैं। प्रदेश में महामारी से अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं हरियाणा के वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है। हरियाणा में बीजेपी की वर्चुअल रैली 14 जून को 11 बजे होगी। ये रैली हरियाणा के इतिहास की पहली वर्चुअल रैली होगी। इस रैली का संबोधन पंचकुला से होगा। ये रैली 11 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, कैथल, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद के लिए होगी। रैली में 1 लाख से अधिक लोग ऑनलाइन, सोशल मीडिया, टीवी के माध्यम से जुड़ेंगे। रैली को मुख्य वक्ता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश प्रभारी सांसद डॉक्टर अनिल जैन और प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला संबोधित करेंगे। इसमें सरकार की उपलब्धियों व भविष्य के कार्यक्रमों के बारे में बताया जाएगा। भाजपा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने बताया कि इस वर्चुअल रैली में 1 लाख से अधिक लोग वर्चुअल यानी ऑनलाइन, सोशल मीडिया, टीवी माध्यम से जुड़ेंगे। इस रैली का 14 जून को 11 बजे पंचकुला से आयोजन होगा। यह वर्चुअल रैली साक्षात रैली के स्वरूप जैसी होगी, बस इसमें लोग ऑनलाइन और सोशल मीडिया से जुड़ेंगे। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट व मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह के बीच हुए विवाद में अब सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। सीएम मनोहर लाल ने रतिया के इंपीरियल गार्डन में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सीएम ने स्पष्ट कहा कि निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होगा और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम मनोहर लाल रतिया में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत रतिया के उन किसानों को मिलने पहुंचे थे जिन्होंने अपने खेत में धान की जगह पर वैकल्पिक फसल की बिजाई की है। अंबाला शहर से विधायक श्री असीम गोयल जी ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने, उनके भोजन की व्यवस्था तथा उनके ठहरने की व्यवस्था आदि की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। उनको लेकर पूरे हरियाणा में उनकी सराहना भी हुई है। और वहीं अंबाला से सांसद और केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि उन्हें अंबाला विधायक असीम गोयल पर बहुत नाज है। उन्हें दिन रात एक कर दिया और साथ ही 43 लाख के 12,000 चेक भी मेरे साथ जाकर जेपी नड्डा जी को दिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि उन्होंने इस दिशा में काफी कदम बढ़ाए हैं। आप अंबाला से सांसद हैं और अंबाला शहर से ही विधायक श्री असीम गोयल जी ने प्रवासी मजदूरों को लेकर दिन रात उनको चाहे घर पहुंचाना हो, चाहे उनके खाने की व्यवस्था हो, उन्हें लेकर दिन रात एक कर दिया। तो जिसको लेकर पूरे हरियाणा में उनकी काफ़ी तारीफ भी की जा रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अंबाला के विधायक भाई असीम जी बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं। उन्होंने 12,000 चेक इकट्ठे किए 43 लाख रुपए के, जो हम आदरणीय जेपी नड्डा जी को मैं असीम जी के साथ मिलकर देकर आया हूँ। उन्होंने दिन रात मेहनत करके जिस तरह से प्रवासी भारतीयों के लिए
भोजनालय चलाया और घूम घूम कर सारी वातावरण को जो है जिस तरह से उसके अंदर आक्रोश आया हुआ था उसको कम किया। मैंने पीयूष गोयल जी को चिट्ठी लिखी और हमें हमारी लोकसभा में ट्रेनें बिहार जाने के लिए, पश्चिमी बंगाल जाने के लिए, उत्तर प्रदेश जाने के लिए मिली और उस दिशा में हमने पूरे कदम उठाए। हांसी से एक पंजाबी व्यापारी से कुछ बदमाशों द्वारा फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने पंजाबी व्यापारी से 10 लाख की फिरौती की मांग की है। इस बात को लेकर हरियाणा पंजाबी बिरादरी विकास सभा के अध्यक्ष श्री संदीप सचदेवा ने कड़े शब्दों में निंदा की है। हांसी के हमारे पंजाबी भाई तरुण कक्कड़ से जो 10 लाख की फिरौती बदमाशों ने मांगी है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। वैसे तो किसी भी दुकानदार से फिरौती मांगी जाए वो गलत है और प्रशासन को इसका संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु ये कहकर कि पंजाबियों तुम्हें समझ नहीं आती और क्या मरने के बाद फिरौती दोगे, ये निश्चित तौर पर ही चिंता का विषय है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से हरियाणा में पंजाबियों के खिलाफ कोई एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किसी जाति विशेष या कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बनाया जा रहा हो और एक बड़े विस्फोट के रूप में रोहतक कांड की तरह वो फिर से हरियाणा में पनपे। तो मेरी हरियाणा की सरकार से मांग कि समय रहते इस सारे विषय में संज्ञान ले और तरुण कक्कड़ हमारे पंजाबी भाई को जो पंजाबी कहकर धमकाया गया और 10 लाख की फिरौती मांगी गई है उसका तुरंत संज्ञान लें। भवानीखेड़ा के गांव चांग में 2 पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया है। इनमें गुरुग्राम डिपो में ड्राइवर के पद पर कार्यरत सुरेंद्र की मां व भांजा पॉजिटिव पाए गए हैं। गौरतलब है कि चांग निवासी ड्राइवर सुरेंद्र शनिवार को पॉजिटिव पाया गया था, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने उसको भिवानी के कोविड वार्ड में आइसोलेट किया था तथा उसके मां, पिता व भांजा को होम आइसोलेट कर दिया और उनके सैंपल लेकर जांच के लिए रोहतक पीजीआई भिजवाया था। भिवानी स्वास्थ्य विभाग को पीजीआई से मिली रिपोर्ट में सुरेंद्र की मां व भांजा पॉजिटिव मिले हैं, जबकि उसके पिता की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दोनों पॉजिटिव मरीजों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भिवानी के कोविड वार्ड में आइसोलेट कर दिया है। भिवानीखेड़ा में अब कुल 26 महामारी संक्रमित केस हो गए हैं, जिनमें से 2 ठीक होकर घर जा चुके हैं। फरीदाबाद के गांव नीमका में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर देने का मामला सामने आया है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं परिजनों ने सही ढंग से कार्रवाई न होने के पुलिस पर आरोप लगाए हैं, जबकि जांच अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। नीमका गांव का मामला है। दोनों पार्टियां का लड़ाई झगड़े का मामला है। चोट लगी, दोनों साइड से कंप्लेंट आई हुई है जी, जिसकी केस खिलाफ जैसी कार्रवाई होगी तो अमल में लाई जाएगी। तो जो बच्चा है वो काफ़ी सीरियस है और हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या पुलिस की तरफ से कोई उचित कार्रवाई अब तक नहीं की गई? ऐसा ना, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्लेंट अभी दी है, कंप्लेंट दी है, कार्रवाई करेंगे। और जैसे कि मेरे बच्चे की डॉक्टरी होगी, पुलिस अभी तक नहीं आ रही है, कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी। तो आपने इस बीच पुलिस को संपर्क नहीं किया? पुलिस को संपर्क किया जी, पर लेकिन पुलिस ने अभी कोई जवाब नहीं दिया, अभी आई भी नहीं। कैसी तबीयत है बच्चे की और किस चीज़ से? बच्चे की कंडीशन थोड़ी खराब है, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा बोलना शुरू हुआ है। करनाल में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जिस घर में महामारी के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, उनके घर पर ही दावा बोल दिया। घर में 10 सदस्य रहते हैं, 5 पॉजिटिव मिले हैं और 5 क्वारंटाइन थे और घर में कोई भी नहीं था। घर के बाहर डंडे लगाकर सील तो किया गया, लेकिन पुलिस मौजूद नहीं थी। इसके तहत चोर लाखों के गहने, कैश और कीमती सामान पर हाथ साफ कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने जांच तो शुरू कर दी है, परंतु चोरों के हौसले के आगे पुलिस पस्त नजर आई है। एक तरफ तो जी कोरोना की वजह से बर्बाद हो गया, जिस घर में से 5 केस चले गए तो उससे आगे बाकी क्या बच गया। और दूसरा, आर्थिक स्थिति से घर बिल्कुल खत्म हो गया। मैं तो ये अभी बिल्कुल खत्म हो गया। इनके पास कुछ नहीं बचा। चोरी हुआ अंदाजा? अभी बताया था मैंने कुछ टाइम पहले, लगभग 15 तोले से ज़्यादा कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ कैश है, कुछ बच्चों के गुल्लक में कुछ आप ही कुछ ये पैसे हैं, कोई एक LCD वगैरह है, कुछ ऐसा कुछ सामान है। तो पुलिस थी तैनात? पुलिस तैनात होती तो ऐसा क्यों होता जी? पुलिस तैनात होती ऐसा नहीं होता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रतिया में पहुंचे और वहां किसानों से मिले। सीएम ने मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर किसानों से चर्चा की। वहीं उन्होंने प्रदेश में चर्चित हुए सोनाली फोगाट जूता कांड पर बोलते हुए कहा कि मामले की जांच जारी है और जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उनके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने महामारी की स्थिति पर भी चर्चा की।
सीएम ने मेरा पानी मेरी विरासत फसल योजना पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश के कुछ इलाकों में भूजल स्तर पर बड़ी तेजी के साथ नीचे आ रहा है। ऐसे स्थानों को चिन्हित कर किसानों से अपील की गई है कि वे धान की बजाय अन्य फसलों की बिजाई करें। उन्होंने कहा कि योजना में किसानों का सहयोग मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में स्कूल अभी न खोलने की भी बात कही है। महामारी के कारण देश भर में सभी धार्मिक स्थल बंद थे, लेकिन अनलॉक 1 के फेज 1 में सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। इसी कड़ी में शक्तिपीठ काली माता मंदिर को भी श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए सुबह 6 बजे से ही खोल दिया गया। माता के दर्शन के लिए सुबह 5:30 पर ही काली माता मंदिर के बाहर भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। मंदिर प्रशासन की तरफ से सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया। हरियाणा में महामारी का कहर लगातार जारी है। करनाल में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। करनाल में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, जिसके तहत 5 केस पॉजिटिव आए हैं, जिनमें 3 करनाल जिले के हैं, 1 पानीपत और 1 दिल्ली का है, जिनके महामारी के सैंपल कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में लिए गए थे। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने से विभाग में हड़कंप मच गया है। पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने कलायत में मोर फिलिंग स्टेशन पर प्रेस वार्ता में खेतों में लगने वाले राइस सूट नीति पर सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि हरियाणा प्रदेश के किसानों में नई नीति से नहरों और रजवाहों में लगने वाले राइस सूट को लेकर प्रदेश के किसानों से सरकार के प्रति भारी रोष है। पुराने समय से जो राइस सूट की नीति चली आ रही थी वह बिल्कुल ठीक है। सरकार ने अब नई नीति लागू कर किसानों के साथ अन्याय किया है। वहीं पूर्व संसदीय सचिव ने प्रदेश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। वर्तमान में जो नीति दी गई है उसमें ये कहा गया है कि 50% राइस सूट खत्म कर दिए जाएंगे। ये भी कहा गया है कि राइस सूट का यानी कि जीरी मोगे का पानी भी कम कर दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि 10 क्यूसिक के रजवाओं के ऊपर राइस सूट नहीं लगेंगे। प्रोसेसिंग फीस बढ़ाई गई है। ये सारे फैसले किसानों के खिलाफ हैं, किसान विरोधी हैं। पुरानी ही नीति के मुताबिक राइस सूट लगाए जाने चाहिए। करनाल से सांसद संजय भाटिया ने कृष्णा मंदिर में स्थित सभागार में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि वे वहीं लोगों की समस्याओं को मौके पर निपटारा किया गया। सांसद संजय भाटिया ने करनाल में उपस्थित रहकर लोगों से मिलने का वादा किया था, जिसके चलते वे यहां पहुंचे। सांसद संजय भाटिया ने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया, जिसको लेकर बीजेपी द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी पार्टी के नेता व कार्यकारी लोगों के बीच जाकर मोदी सरकार के पार्ट 2 के पहले साल की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताएंगे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।